आधी रात का वक्त था। एना गोवा के नाइट डिस्को क्लब के बाहर खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। वो अपनी कजन मारिया से मिलने आज ही लंदन से गोवा आई थी कि अचानक एक कार उसके नजदीक आकर रुक गई। उस कार में मौजूद कुछ नौजवानों ने एना को गाड़ी के अंदर खींच लिया और वो लोग उसे गोवा के लंदन ब्रिज पर ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। कौन हो तुम लोग? और मुझे छोड़ दो मुझे, तुम लोग जाने दो मुझे। मेरी कजन मारिया मेरा इंतजार कर रही होगी। जरूर छोड़ देंगे तुम्हें, लेकिन पहले हम तीनों को तुम्हें जी भर कर देख तो लेने दो। रंजीत और उसके दोनों दोस्तों ने एना की इज्जत लूट ली। एना ने तड़पते हुए जमीन पर गिरकर कहा, तुम सब याद रखना, मैं वापस आऊंगी, मैं जरूर वापस आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। 1 महीने बाद राहुल आधी रात में गोवा डिस्को क्लब से लौट रहा था। अचानक ब्रिज से पहले उसकी कार खराब हो गई। उसका घर ब्रिज से बस थोड़ी ही दूर था। राहुल ने पैदल ही जाने का फैसला किया। वो ब्रिज के करीब पहुंचा ही था कि अचानक चांद की रोशनी में राहुल ने देखा ब्लैक ड्रेस में एक लड़की उसकी तरफ बढ़ी आ रही थी। आधी रात में गोवा के सुनसान ब्रिज पर ये खूबसूरत विदेशी लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरी गाड़ी यहाँ से थोड़ी दूर पीछे ही खराब हो गई है। क्यों नहीं? वैसे क्या इत्तेफाक है, मेरी भी कार थोड़ी दूर पहले खराब हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मार्था है। क्या आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, मगर मार्था के हाथों के स्पर्श से राहुल के तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कनें बढ़ गई और दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई नुकीली वस्तु चुभ गई हो। मार्था ने राहुल का हाथ फिर से पकड़ लिया। अचानक मार्था का चेहरा एक दूसरी लड़की में बदल गया। तुम? हाँ, मैं। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। लेकिन तेरी मौत अब बिल्कुल मुमकिन है। मार्था ने राहुल को कसकर पकड़ लिया। तभी एक तेज सनसनी हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैल गई और ब्रिज के पानी में तेज हलचल होने लगी। मार्था के खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। मार्था एक विच थी। भयानक काला सा चेहरा था उसका। अचानक उस विच ने अपने दांत राहुल की गर्दन में गड़ा दिए और देखते ही देखते उसने राहुल के शरीर का सारा खून पी लिया। दूसरे दिन राहुल की लाश ब्रिज पर मिली। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। राहुल के दोस्त प्रीतम और रंजीत को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। यार रंजीत, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि राहुल हमारे बीच नहीं रहा। मुझे पूरा यकीन है कि राहुल की हत्या की गई है। कहीं ये वही लड़की तो नहीं? बकवास मत कर यार, वो मर गई है। मरे हुए कभी वापस आते हैं क्या? जो भी हो, मैं अपने दिल की तसल्ली करना चाहता हूँ। मैं आज रात ब्रिज पर जरूर जाऊंगा। आधी रात को रंजीत ब्रिज की तरफ पहुंचा ही था कि अचानक रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज करता उसके ऊपर से गुजरा। रंजीत घबरा गया। अचानक उसने देखा काली ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी। तुम तो एना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कहा था ना तुझसे कि मैं वापस आऊंगी। रंजीत चीखते हुए बदहवास ब्रिज से भागा। उस डरावनी विच ने एक बड़े चमगादड़ का रूप ले लिया और रंजीत के पीछे झपट पड़ी। उसने अपने दांत रंजीत के सीने में गाड़ दिए और उसका सारा खून पी गई। उसने मृत रंजीत को ब्रिज के नीचे धक्का दे दिया। उसके बाद गोवा ब्रिज के पास मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। जो भी मरता उसके शरीर का सारा खून गायब मिलता। गोवा में हो रही मौतों से मेयर की परेशानी बढ़ गई थी। मेयर गोवा चर्च के फादर डिसूजा के पास गए। आप यहाँ कैसे? फादर डिसूजा, गोवा में लंदन ब्रिज के पास नौजवानों की लाशें लगातार मिल रही हैं।
पुलिस लाख कोशिश के बाद पता नहीं लगा पाई कि नौजवानों को मार कौन रहा है। आपने एक बात नोट नहीं की कि अभी तक जिसकी भी मौत वहां हुई है वो सब नाइट डिस्को क्लब से लौट रहे थे। मुझे तो लगता है कि यह काम किसी चुड़ैल का है। तुमने सही अंदाजा लगाया मेयर। उस ब्रिज पर किसी चुड़ैल का साया है। सबसे पहले उसने बेचारे राहुल को अपना शिकार बनाया, फिर रंजीत को, और अब तक जितने भी लोग उस चुड़ैल के हाथों मारे गए हैं उनके शरीर से खून गायब था। कुछ कीजिए फादर। अब कुछ तो करना पड़ेगा। आज रात मैं, आप और कुछ लोग आधी रात को ब्रिज पर जाएंगे। एना भयानक चेहरे के साथ वहां उस ब्रिज पर खड़ी थी। इस ब्रिज में रहने वाले शैताने विच, आखिर क्यों तू लोगों को मार रही है? मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं लंदन से गोवा अपनी कजन से मिलने आई थी। रात के वक्त इसी ब्रिज पर मुझे उठाकर बारी बारी मेरे साथ रेप किया गया और मुझे मारकर इसी ब्रिज के नीचे फेंक दिया गया। उनमें से 2 से तो मैं बदला ले चुकी हूँ, बस आखिरी बचा है। कुछ लोगों की करने की सजा तू सबको नहीं दे सकती। तूने बहुत से लड़कों को मारा है। हर क्लब जाने वाले में मुझे मेरा हत्यारा दिखता है। मैं सबको मार दूंगी। अचानक फादर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे एना का रूप भयानक होता जा रहा था। तभी उसे उन्हीं लोगों में प्रीतम दिखाई दिया। तो आखिर तू भी यहाँ आ ही गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अपनी हवस में अंधा होकर एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। माफी? तू भी अपने दोस्तों के साथ ही जाकर रह, जो नर्क में तेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर मार्था ने अपने पंजे प्रीतम के सीने में गाड़ दिए और उसका खून पी गई। अचानक फादर ने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला। तेरा बदला पूरा हो गया है, अब यहाँ से चली जा। नहीं, जब तक मैं इस शहर के सारे लड़कों को नहीं मार देती मैं नहीं जाऊंगी। फादर ने तुरंत होली वाटर लेकर एना चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक एना का जिस्म जल उठा और देखते ही देखते एना धुआं बनकर उड़ गई। इसकी आत्मा को शांति मिल गई। इस बेचारे के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। दूसरे दिन मारिया को पुलिस के जरिए एना की मौत की खबर मिल गई। उसे अब पता चल चुका था कि एना 1 महीने पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। लंदन ब्रिज पर अब शांति थी।